नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामानुज क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सीरीज रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसका लगभग सभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ईजी वे के अंदर हम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास एडिशन के आधार पर। देखिए 2, 5, 10, 17, 26 और 37। देखिए, हमें जोड़ने के आधार पर करना है। तो सबसे पहले हम देखिए 2 के अंदर कितने जोड़ेंगे, 3, तो हमें अगला अंक प्राप्त हो जाएगा 5। और 5 के अंदर फिर हम जोड़ेंगे 5, तो आ जाएगा 10। फिर इसी प्रकार 7, फिर इसी प्रकार 9 और इसी प्रकार 11 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 37। तो देखिए, सभी के अंदर अगर मैं देखूं तो आप इसका भी देखिए, दूसरी जो है कि यहाँ पर +2 आ रहा है। सभी के अंदर हमें कितना जोड़ना है, +2। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 + 2 कितने हो गए, 11। इसका मतलब अगला अंक हमें इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो +2 करके कितना आएगा, 13। और अब हम देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 37 + 13 = 50। 37 के अंदर हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। देखिए यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 के अंदर 7 जोड़े 17, 17 के अंदर 9 जोड़े 26, 26 के अंदर 11 जोड़ेंगे तो 37। और 37 के अंदर हम अब कितना जोड़ेंगे, सभी के अंदर 2-2 का अंतर आ रहा है, समांतर श्रेणी चल रही है, तो 37 और 13 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, वो हमने जोड़ के आधार पर किया था, ये प्रश्न हम घटाने के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इन दोनों के अंदर अंतर देखते हैं। तो देखिए ये 71 से 59 छोटा ही है, मतलब संख्याएं क्या कर रही है, घट रही है। इसका मतलब संख्याएं किस में लिखी हुई है, अवरोही क्रम के अंदर। अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो देखिए 71 में से अगर हम कितना घटाएं कि 59 आ जाए, तो हम कितने करेंगे, -12। 71 में से 12 घटाएंगे तो 59। अब देखिए 59 में से 11 घटाएंगे, कितने घटाएंगे, 11, तो हमें अगली संख्या 48 प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार 10 घटाने पर 38। तो आप देखिए छोटा सा अगर हम लॉजिक देखें तो 12 फिर 11 फिर 10, अगला कितना आ जाएगा, -9। 38 में से 9 घटाने पर 29। और अगला दिख रहा है हमें कि ये क्रम सीधा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक -1 फिर -1 तो अगला भी क्या होगा, -1 ही। तो यहाँ कितना होगा, -8 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 29 - 8 = 21। कितना आ जाएगा, 21। देखो दोस्तों, यहाँ से सीधी समांतर श्रेणी चल रही है। 12 फिर -11, 10 9 8 अवरोही क्रम में चल रहा है, बड़े से छोटे की ओर। 12 11 सब में -1-1 का अंतर, 1-1 का अंतर घटता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिख रहा है 120, 99, 80, 63, 48 और आगे क्वेश्चन मार्क, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए दोस्तों, हमने जोड़ और बाकी के आधार पर, घटाने के आधार पर कर लिया। अब हम तीसरा करेंगे गुणा के आधार पर। तो देखिए
अगर मैं देखूं तो 12 को 10 से गुणा करने पर, 12 को 10 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 120। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 11 को 9 से गुणा करने पर कितना होगा? 99। अगला देखिए, 10 को 8 से गुणा करने पर 80। इसी प्रकार 9 को 7 से गुणा करने पर 63 और 8 को 6 से गुणा करने पर 48। तो देखिए आप 12 गुणा 10, 11 गुणा 9 क्रम से चल रहा है। तो हमने इसके अंदर लॉजिक क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है? देखिए यहाँ से 12, 11, 10, 9, 8, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह सभी के अंदर गुणा हो रहे, तो मैंने बीच में गुणा का निशान लगा दिया और हम दोनों तरफ की संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12, 11, 10, 9, 8, तो हम जानते हैं 8 के बाद क्या आएगा? 7। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 10, 9, 8, 7, 6, तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 5, हमारा आंसर हो जाएगा 35। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 35। तो हमने क्या देखा कि ये अवरोही क्रम से घटता हुआ जा रहा है। 12, 11, 10, 9, 8, 7। इसी प्रकार दूसरी साइड 10, 9, 8, 7, 6 और 5 जा रहा है, सभी गुणा हो रहे। इसके अलावा एक तो ये था, इसके अलावा हम दूसरे तरीके से यहाँ देखें तो देखिए घटाने के आधार पर भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। 120 में से अगर 99 प्राप्त करने, बड़ा छोटे अंक की तरफ चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो कितने माइनस होंगे? माइनस के 21। फिर आप 99 से 80 की ओर आइए तो कितने घटाने पड़ेंगे? 19। फिर आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो माइनस के 17, यहाँ पर आपको 17 घटाने हैं। फिर आप 63 से 48 तक आएंगे तो कितने घटाने पड़ेंगे? 15। कितने घटाने पड़ेंगे? 15। तो अब अगला कितना घटाएंगे? 13। तो आप देखिए 48 में से 13 घटाने हैं। कितने घटाने? 48 माइनस 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 35। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको उचित लगे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन इसी ऑर्डर में दिया हुआ आता है और हमें पहला और दूसरा क्रम देखते ही अंदाज़ा लग जाता है और प्रश्न बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। हाँ देखिए दोस्तों, ये भी हम गुणा और भाग दोनों के आधार पर बताऊंगा मैं। पहले हम देखिए वैसे भाग की तरफ, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 240, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2। हम अधिकतर क्या करते हैं, पहले जोड़ने और घटाने का देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ घटाने वाला तो बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 140 से फिर 80 कम हो गए, फिर 30, फिर 8, तो घटाने वाला तो चलने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ से 2, फिर 10, फिर 40, फिर 120, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ये। तो मैंने देखा, मैंने इसका इसके अंदर भाग दिया, 10 का भाग 5 में, देख 5 का भाग 10 में दिया तो 2 बार कितना आ गया, 10 के अंदर दिया तो 2 बार आ गया। ऐसे हम 40 के अंदर 4 का देंगे तो देखिए 5, फिर मैंने 4 का भाग दिया तो 40 के अंदर 4, 40 को 4 से काटते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 10। फिर अगला देखिए 120 के अंदर भाग देंगे 3 का, तो देखिए इसको यहाँ से काटोगे तो कितने आएंगे, 40। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है, भाग देने का 5, फिर 4, फिर 3, तो अगला क्या जाएगा 2। और हमारे पास संख्या क्या है, हमें पता है क्या, नहीं है, लेकिन हमें
ये तो नहीं पता कि ये संख्या कितनी है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जिस हिसाब से ये क्रम चल रहा है कि 10 के अंदर 5 का भाग देने पर 2, 4 का भाग देने पर 10 और 3 का भाग देने पर 40 आया, तो 2 का भाग देने पर यहाँ कितना आएगा 120। तो हम ये कर सकते हैं कि x बटे हुए 2 बराबर 120। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर गुणा कर दूँगा और इसको इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 गुणा 2, कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 240। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि सर यहाँ घट रहा है 5, 4, 3, 2, पर यहाँ पर कितना आना चाहिए अब 1। तो क्या अगर इस संख्या के अंदर में 1 का भाग दूँ तो क्या 240 आ रहा है क्या? तो हमने यहाँ देखा यहाँ कितना आ रहा है 240, और 240 में मैं अगर 1 का भाग दूंगा तो आंसर भी कितना आएगा 240। इसका मतलब सीधा चल रहा है कि हम घटते हुए क्रम में भाग देना है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसको देखो गुणा के आधार पर भी कर सकते हैं। 240 देखिए, हम यहाँ से गुणा के आधार पर करेंगे तो इंटू 5, 2 गुणा 5 बराबर 10। अगर मैं इसकी बात करूँ 10 गुणा 4 40। तो देखिए वही यहाँ भाग देना था, यहाँ गुणा हो रहा है 5, 4, तो यहाँ किससे गुणा करूँगा मैं 3 से, तो कितने आ जाएंगे 120। अब किससे करूँगा 2 से, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 240। अब यहाँ 2 से कर दिया तो यहाँ कितने से करूँगा मैं 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न 240 से कम 240। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके आपके पास गुणा और भाग, ये प्रश्न है जो गुणा और भाग दोनों से हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। हाँ दोस्तों, देखिए ये प्रश्न न तो जोड़ का है, न घटाने का है, न गुणा का है, न भाग। एक संक्रिया लगेगी नहीं, हमें इसके अंदर एक से ज़्यादा संक्रियाएं काम में लेनी पड़ेगी, चाहे वो जोड़ और गुणा हो, चाहे बाकी गुणा भाग जो भी हो। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए +1 किया। कितना किया, 1 के अंदर 1 जोड़ा तो कितने आ गए 2 आ गए। अगर मैं या तो क्रम चलता कि 1 से 3 जोड़ते तो 2 और 3 5 होते, या इसका दुगना जुड़ता 1 और 2 तो 2 और 2 4 हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, गुणा में चल रहा है 2 × 3, मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ पर +1 और यहाँ पर कितना हो रहा है गुणा 3 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर फिर हम चले तो फिर ये हो रहा है +1, 6 और 1 7 हो गए, और अगला फिर यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 7 × 21। तो क्रम क्या चल रहा है +1 × 3 +1 × 3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है देखिए +1, और यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा ×3, फिर +1। तो देखिए आप 1 के अंदर 1 जोड़ा तो 2, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 के अंदर 1 जोड़ा तो 7, और 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 21 के अंदर 1 जोड़ा तो 22, और 22 को 3 से गुणा किया तो 66, और 66 के अंदर 1 जोड़ा तो 67। मतलब हमारा क्रम क्या चल रहा है +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3, फिर +1। तो अब अगला क्रम क्या आएगा, ये पेयर पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसका क्रम अगला क्या आएगा ×3। इसका मतलब हमें 67 को किससे गुणा करना है ×3। 67 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, 6 × 18 और 2 20। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 201। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में। अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर 2 संक्रियाएं दे रखी है आपको, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है फिर गुणा करना है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर हार्ड क्वेश्चन आता है तो वो यही देते हैं कि 2 या 3 संक्रियाएं एक साथ जुड़ती हो। हाँ दोस्तों, हमने आज 5 प्रश्न किए नंबर सीरीज को लेकर।
अगली कक्षा के अंदर हम आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया।